वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सेशन नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी। हम लोग जानते हैं इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ओके, इट इज इंट्रा नेटवर्क। ऑलराइट, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं और हम लोग यूजिंग इंटरनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है नेटवर्क का काम। जैसे नेटवर्क बहुत सारे कंप्यूटर मशीन्स, तो हम लोग अलग अलग कंपनीज हो या फिर जितने भी जगह पे कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आजकल हम लोग इंटरनेट के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, राइट। जैसे बिजनेस में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑलराइट, और हम लोग जैसे पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों को चैटिंग के लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, ये सब नेटवर्क के द्वारा होता है। ऑलराइट, बट वन मोर पॉइंट इज सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? हम लोग जब नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का जब यूज कर रहे हैं, तब हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो जाए, बाहर ना जाए। राइट, जैसे करके हम लोगों का पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ऑलराइट, आप लोग देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या कोई भी जैसे सोशल साइट होती है या फिर कोई भी कंपनी का डेटा हो, ये सब नेटवर्क पे अभी अवेलेबल रहता है। राइट, तो उसका मिसयूज हो सकता है। ऑलराइट, तो यही हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो व्हाई डू वी नीड नेटवर्क सिक्योरिटी? हम लोगों को नेटवर्क सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ओके, जैसे कि हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नेट पे डाल रहे हैं। ओके, आप अपने पर्सनल फैमिली फोटोज डाल रहे हैं। ऑलराइट, अभी उसका अगर कुछ गलत इस्तेमाल होगा तो हम लोगों का मतलब क्या होगा हम लोगों का? राइट, अगर गलत इस्तेमाल होगा तो फिर बहुत कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। राइट, या फिर कोई भी कंपनी का अगर डेटा ये अगर दूसरी कंपनी अगर हैक कर ली, ओके, अगर चोरी कर ली, तो उसके कंपनी का बहुत बड़ा उसमें लॉस हो सकता है। राइट, तो ये सब होगा जब हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानेंगे एंड हम लोग नहीं जानेंगे हाउ टू हैंडल द इंटरनेट। ओके, तो हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी हम लोग अपने डेटा की सिक्योरिटी नेटवर्क पे कैसे कर सकते हैं। Alright, that's why we need network security. Okay, now see, these are the security objectives. First is identification, next is authentication, and third is access control. Okay, identification क्या होता है? What is identification? हम लोग देखते हैं बहुत सारे साइट्स पे, वेबसाइट्स पे हम लोगों को यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता है। राइट, जैसे कि आपका जीमेल आईडी है। ऑलराइट, तो जीमेल आईडी में मुझे अगर कोई भी ईमेल, जैसे अगर इंडिया ये वाला ईमेल आईडी का मुझे आईडी चाहिए, यूजर नेम मुझे इंडिया यूज करना है, लेकिन हम लोग इंडिया यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। राइट, दैट मीन्स क्या होता है, आईडी जो होता है वो यूनिक होता है। कोई भी आईडी हो वो यूनिक होता है, उसमें हम लोग डुप्लीकेट आईडी, अलग आईडी नहीं बना सकते। ऑलराइट, और जैसे कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयर का आईडी यूनिक होता है। राइट, जो भी एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन है वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रहती है। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम लोगों का आधार कार्ड नंबर रहता है, ये हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। वोटर आईडी नंबर रहता है, ये हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? समटाइम्स वी नीड टू गिव द पासवर्ड। ऑलराइट, जैसे कि हम लोग जब ईमेल एड्रेस जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी एंड पासवर्ड बोथ वी गिव। राइट,
तो हम लोगों को ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड देना पड़ता है ताकि हम लोग प्रूफ कर सके दिस आईडी इज माइन, ओके, दिस इज माय आईडी। तो मेरा आईडी अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे पासवर्ड से प्रूफ करना पड़ता है। या फिर बहुत सारे जैसे कंपनीज में रहता है अटेंडेंस या फिर लिविंग टाइम जो होता है अभी थंब प्रिंट से होता है, राइट। तो हम लोग थंब मशीन जो होता है उससे वो अटेंडेंस मशीन में जाके थंब इम्प्रेशन हम लोग देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन, ओके। तो कोई भी जगह पे हम लोग विदाउट पासवर्ड कोई भी हम लोगों का आईडी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, इसमें हु कैन एक्सेस माय आईडी, ओके। जैसे कि बहुत सारे ऑफिसेस में कंपनीज में होता है कि जो डेटाबेस होता है कुछ एम्प्लॉयज को उसका एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है। दैट मीन्स कुछ एम्प्लॉयज को उसके जो पासवर्ड डिटेल्स या फिर जो परमिशन है वो दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल। दे कैन ओनली एक्सेस दैट डेटा। जैसे अकाउंटेंट होता है वो सिर्फ अकाउंट डेटा एक्सेस कर सकता है, तो ये सब कंपनी एक्सेस कंट्रोल करती है। ऑल राइट, सो दीज आर द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स we have to have your unique ID. Authentication means we need password with that ID, and access control means हम लोग किसी को परमिशन अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन। What is encryption? It is the process to transfer the data which can not readable by others, okay? मतलब ये कोडिंग करके ये डेटा सेंड किया जाता है यूजिंग वन अल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप सेंड किया जाता है, तो इसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। ऑलराइट, और रिवर्स जो डेटा जो भेजा गया है उसको जो रीडेबल नहीं है उसको रीडेबल में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। ऑलराइट, और इंक्रिप्शन किस लिए यूज होता है, जैसे कि हम लोगों को अगर सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जब चाहिए होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स पेन ड्राइव्स की सिक्योरिटी चाहिए, हार्ड डिस्क की अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हम लोग इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। ऑलराइट, और इंक्रिप्शन होता है फाइल फोल्डर्स का इंक्रिप्शन होता है, फिर कम्युनिकेशन का होता है, हार्ड डिस्क का होता है। ऑलराइट, तो दिस इज द यूजेस ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन से बहुत सारा डेटा सिक्योर्ड हो जाता है। जैसे कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो तो कंपनी उसको इंक्रिप्ट करके भेजती है, दैट मीन्स उसको एनकोडिंग करती है, एंड वो जो एनकोडिंग होता है वो कोई भी रीड नहीं कर सकता है। बेसिकली उसको बोलते हैं की, ओके, तो वो की से भेज सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं आपका अगर मेल में आपको सपोज आपके बैंक का अगर स्टेटमेंट आया, ओके, तो वो बैंक का जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोग डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। वो आपके मेल में अगर आया तो भी आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, उसको सम की देना पड़ता है। जैसे कि आपके पासबुक का या फिर आपके अकाउंट नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स दो, या फिर ऐसे कुछ वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है, तो वो पासवर्ड आप जब देंगे तभी आपको पीडीएफ फाइल जो है वो रीडेबल हो जाएगी। ऑलराइट, अदरवाइज यू कांट रीड दैट स्टेटमेंट, ओके। तो दिस इज द यूज ऑफ इंक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज साइबर स्पेस, ओके। तो ये जो टर्म है वो विलियम गिब्सन ने इंट्रोड्यूस की थी। एक्चुअली व्हाट इज साइबर स्पेस, जो भी कंप्यूटर्स वर्चुअली जो कनेक्टेड है, नेटवर्क जो है, इसको हम लोग एक वर्चुअल स्पेस बोलते हैं, उसको साइबर स्पेस बोलते हैं। ऑलराइट, एंड दिस इंक्लूड्स 3 पॉइंट्स, साइबर इथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। ऑलराइट, साइबर इथिक्स में क्या आता है, जैसे कुछ इथिकल जैसे हैकिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, ओके, कोई भी डेटा को अगर चोरी करना है या फिर किसी से कोई डेटा कॉपी कर लेना है तो इसको बोलता है साइबर इथिक्स, ओके। और साइबर सेफ्टी क्या होता है,
इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि हाउ टू यूज योर इंटरनेट। ओके, जब हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो हम लोगों को कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो साइबर सेफ्टी में आता है। ऑलराइट, और साइबर सिक्योरिटी में आता है कैसे करके आपको अपना डेटा सिक्योर रखना चाहिए और कैसे आप अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको हम लोग सेफ रख सकते हैं। ऑलराइट, what did we learn today? We have learned about इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। हम लोगों ने देखा नेटवर्क सिक्योरिटी की क्यों जरूरत पड़ती है, फिर उसमें अलग अलग पॉइंट्स देखे, इंक्रिप्शन, देन साइबर स्पेस। ओके, तो ये सब टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी ऑनलाइन रहे तो आप थोड़े से रूल्स एंड गाइडलाइंस मान के चले, आपका जो डेटा है वो बहुत सिक्योर करके रखे। ऑलराइट, ताकि वो कोई उसका गलत यूज ना कर सके। ऑलराइट, थैंक यू।